हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और विंटर बहुत अच्छे से मतलब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है फ्रेंड्स, मतलब कि घर को अपने शीशे की तरह चमकाने की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने मतलब ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, मतलब कि साल का पहला त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति, जिसे कि कहीं लोहड़ी पोंगल ये सब कुछ बोला जाता है। खिचड़ी, और इस समय मतलब कि बहन बेटियों को मतलब कि खिचड़ी जाता भी है मायके से उनके। तो आज मैं घी की तैयारी कर रही हूँ, और मैं मिक्सर में मतलब कि वैसे तो घी बनाना ठंडियों में उससे भी बड़ा झंझट का काम लगता है, लेकिन फ़िलहाल मैं मिक्सर में निकालती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग अगर मिक्सर में निकालते हैं तो इसके टिप्स को ध्यान रखिए कि आप अगर मिक्सर में डालते हैं तो कभी भी मतलब कि वह सबसे कम पे कर कर उसे चलाइए, और उसके बाद बीच बीच में उतना मत चलाइए जैसे आप चटनी वगैरह पीसते हैं। एक बार थोड़ा सा चलाकर बंद कर दीजिए, फिर चम्मच से चलाइए, ऊपर से नीचे कीजिए, और फिर उसके बाद मतलब कि आप फिर से चलाइए। इस तरीके से मतलब कि 3 से 4 बार आप चलाएंगे तो आसानी से विंटर्स में भी मतलब कि विंटर्स में या गर्मी में भी आपके घी आसानी से निकल जाएंगे। और इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा ही होगा कि मैंने इसमें मतलब कि दही मतलब कि मिक्स किया था। दही मिक्स करने से पूरी मतलब मलाई दही जैसी ही हो गई थी, क्योंकि मैंने 2 दिन फ्रिज से जब भी आप लोगों को निकालना हो तो फ्रिज से बाहर ही निकाल के रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। तो यही प्रोसेस अगर आप करके रखेंगे तो आपकी 10 मिनट में मलाई बहुत अच्छे से निकल जाएगी फ्रेंड। और ये भी याद रखिए कि विंटर्स में गुनगुना पानी, मतलब कि जो पानी नल से मतलब डायरेक्ट आता है उसे यूज कीजिए, और गर्मियों में ठंडा पानी यूज करके मतलब कि घी निकालेंगे तो मक्खन निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मतलब दोपहर के टाइम वो किया था, और इवनिंग के टाइम मैंने मतलब कि घी निकालने वाला प्रोसेस किया था। तो घर का ये शुद्ध देसी घी रेडी हो जाएगा, और इसे मैं मतलब कि अभी फ़िलहाल रख दूँगी, और खिचड़ी वाले दिन ही मतलब यूज करने के लिए निकालूंगी, क्योंकि पहले के और भी घी है तो वही मैं निकाल के रख दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं घर का शुद्ध देसी घी रेडी हो चुका है। यहाँ पर गैस बंद कर दिया है मैंने, और ये खिचड़ी के लिए घर का शुद्ध देसी घी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मतलब कि घी निकाल कर यहाँ पर रख दे रही हूँ छान कर, मतलब इसमें की जो बची हो, और इसमें जो बच जाते हैं ना उसे आप गुड़ के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप शक्कर के साथ भी या तो गरम गरम ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी घर की मतलब प्योर घी निकल चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये दूसरे दिन सुबह मैंने शूट किया था, तो ये रेडी हो चुका है मेरा यहाँ पर। और जितने भी जो बर्तन रहते हैं आप हाथ लगे ना विंटर्स में तो गर्म पानी करके तुरंत के तुरंत आप उसे धोकर रख लिया कीजिए, नहीं तो वो भी काम एक झंझट का लगता है फ्रेंड। अगर किसी काम से फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि आप मतलब कि आपके घर में मतलब कि आपके अपनों को खुशी मिलती है। वैसे घी निकालना मुझे बहुत झंझट का काम लगता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इससे मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मतलब घर का घी, तो इसलिए मैं उनके लिए ही ये ट्राई करती हूँ और बनाती हूँ। तो वही चीज़ कि अगर आपके कुछ ऐसा करने से कि आपका अपना कोई खुश होता है, हैप्पी होता है तो फैमिली का, तो आपको वो काम कर देना चाहिए। क्योंकि इसलिए कर देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी फैमिली ही आपके लिए मतलब एक सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे अच्छा वो है, तो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अब मेरे मतलब कि 10th जैन की मतलब वही शीशे की तरह चमकाने की घर को प्रोसेस चल रही है, और मैं पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ। मुझसे जितना हो सका था मैंने उतना मतलब ऊपर की मतलब क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि उतना मुझे ऊपर वो नहीं दिख रहा था, लेकिन नीचे की जितने भी मतलब कि जितना मेरे पहुँच तक थे वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके लाइजोल, और मतलब कि जैसे लाइजोल नहीं, इस बार तो मैंने लाइजोल नहीं यूज किया था, कॉलिन से यूज करके पूरा मतलब कि क्लीन किया था। तो ये क्लीनिंग की प्रोसेस मतलब मैं पूरी कर रही हूँ। तो वही कि विंटर्स में बहुत सारे मतलब, वैसे तो अभी बारिश का समय था तो मैं उतनी क्लीनिंग का काम नहीं कर रही थी, और वैसे भी डेली मतलब क्लीनिंग के रूटीन में ये हो जाता है ना कि बहुत सारे जगह हमारे हाथ मतलब कि पहुंच नहीं पाते। इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि मतलब कि जैसे काम ज़्यादा होते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो ज़रूरी है वो काम करते चले। तो आज फ़िलहाल उतने काम नहीं थे, तो मैंने कहा घर की पूरी मतलब की क्लीनिंग
इस तरीके से एडजस्ट कर कर करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मतलब एक साइड के मतलब कि बेडरूम के साइड की एक तरफ की क्लीनिंग मैंने कर दी और ये दूसरे साइड की मतलब जहाँ पर टीवी लगी है वहाँ पर झाले वगैरह थे तो वो भी मैंने क्लीन किए। फिर उसके बाद ये मेज और अपने सिलाई मशीन के पास जितने भी क्लीनिंग थे वो सब कुछ डस्टिंग करते हुए मैं जा रही थी। और कभी भी क्लीनिंग मतलब कि ऊपर से कीजिए तो अभी झाड़ू मैंने लगाए नहीं थे और मतलब कि मेरे मतलब लंच वाले काम हो चुके थे। मतलब लंच में मैंने सब्जी बनाकर रख दिया था और आटा भी रेडी करके रख दिया था। और फिर उसके बाद मैं ये जानती थी कि मतलब अभी टाइम है 11-12 बजे तक, तब तक मैं अपना क्लीनिंग का ये काम फिनिश कर लूँगी। तो वही मैं कर रही थी और आज लंच में बनने वाला है मतलब साग, बाजरे की रोटी और सब्जी मैंने बना दी थी। तो यहाँ पर अब मैं सिलाई मशीन की भी क्लीनिंग कर दूँगी। क्लीनिंग का ये जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो उस प्लेस को खाली करो, फिर डस्टिंग, मोपिंग करके फिर उन सारी चीज़ों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखो, तब जाके ये क्लीनिंग का पूरा टास्क मतलब कि पूरा होता है। और 2-3 दिनों से कपड़े भी मतलब पड़े हुए थे, तो वो भी मतलब अब 2-3 दिन से धूप हो रही है। फ़िलहाल धूप तो हुई थी लेकिन अब ना इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यही मतलब कि हवा कुछ दिनों में जब वसंत ऋतु मतलब अभी आ जाएगा तो यही बसंती हवा में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे कहते हैं कि बसंती हवा हूँ। एक मतलब हम लोग न स्कूल में पढ़ा था फ्रेंड्स, अगर आप लोगों उस समय के होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स समझ लीजिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी बाहर। मतलब धूप तो थी लेकिन वो धूप मतलब आप लेना चाहेंगे ना बाहर बैठकर तो भी नहीं ले सकते क्योंकि हवा इतनी ठंडी चल रही थी। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग का प्रोसेस मतलब ये रूम का मेरा हो चुका था। जितने मतलब कि यहाँ पास के सब मतलब मेरे हाथों के पहुँच सकने वाले थे, तो वो मैंने क्लीन कर दिया था। डेली मतलब कि ये समझ लीजिए कि इन सब कामों में मतलब कि हम उन चीज़ों को हटाकर डेली नहीं मतलब क्लीनिंग कर सकते। और जब भी कचरे वगैरह या कुछ भी चीज़ होते हैं ना तो वो कोने ही चले जाते हैं, मतलब कि कॉर्नर साइड में जमा होते रहते हैं और उतना डेली हम उठाकर उसे क्लीन नहीं करते। तो कभी न कभी हफ्ते या 2 हफ्ते बाद तो आप लोग चाहें तो जब भी टाइम मिले तो ऐसे क्लीन कर दिया तो घर मतलब कि क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर मतलब बाकी दूसरे रूम की लिविंग रूम, पूजा रूम की क्लीनिंग करूँगी और वो करने के बाद वहाँ पर तो ज़्यादा उतना कुछ नहीं था। फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मतलब कि समझ लीजिए कि खाना वगैरह बनते हैं तो इस समय विंटर्स में मतलब भाप बहुत ज़्यादा तुरंत की तुरंत बन जाती है। तो यहाँ इस पर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वो हुआ था, तो मैंने सबसे पहले ऊपर की पूरी क्लीन की कोलिन से और उसके बाद फिर बगल में भी मैंने क्लीन कर दिया। तो ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं कितना क्लीन मतलब कि साफ़ हो गया था, चमक रहा था। वीडियोज़ की लेंथ फ्रेंड्स थोड़ी बड़ी हो जा रही है क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि 1 दिन के बाद मतलब मेरी वीडियो 1 दिन के बाद आएगी। तो थोड़ी बहुत तो 1-2 दिन का व्लॉग हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कोऑपरेट कीजिए, मतलब सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग भी मतलब मेरी पूरी हो जाएगी और अभी लंच वाला काम बाकी ही था। तो यहाँ पर इस पार्ट की भी मैं अब क्लीनिंग कर ले रही हूँ, मतलब इस तरीके से मैं मोपिंग कर दूँगी और ऊपर का करने के बाद मैं नीचे के भी जितने मतलब कि ये लगे हुए हैं ड्रावर्स के, इसे भी मैं क्लीन कर दूँगी कॉलिन वगैरह से और ये क्लीन हो जाएंगे। और ये मतलब कि क्लीन करने के बाद मैंने अपने लंच की मतलब प्रिपरेशन की 11 बजे के अराउंड। यहाँ सब कुछ मतलब कि ये भी मतलब झाड़ू वगैरह या मोपिंग वगैरह करो तो इस पर मतलब कि पानी के दाग वाग वगैरह लग जाते हैं, तो मतलब कि अच्छे नहीं लगते। वैसे तो उतने पता चलते नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर आप बैठ के देखेंगे ध्यान से तो मतलब कि आप लोगों को दिखेगा कि हाँ कुछ तो गंदा हुआ है। तो यहाँ पर ये फाइनली मतलब कि घर को अपने शीशे की तरह चमकाने की ये मेरी कोशिश जो है थोड़ी सी छोटी वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर मतलब ये काम अभी मोपिंग वाला काम बाकी है। तो मैंने कहा चलिए इतना क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो यहाँ लंच का टाइम हो चुका है, तो बथुए का साग और इसमें मतलब कि सरसों का साग भी था, तो सब मिक्स करके मैं इजीली बना दूंगी। विंटर्स में ही ये सब कुछ चीज़ें मतलब कि अच्छी लगती हैं और साल में एक मतलब ये समझ लीजिए कि सीजनल है और विंटर सीजन है तो समझ लीजिए कि हरी सब्जियों का बोलबाला रहता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हरी सब्जियां खाइए, अच्छा रहता है इस सीज़न में। तो यहाँ पर बथुए का साग भी रेडी हो चुका और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाजरे मकई की रोटी और गेहूं के आटे की रोटी बनी हुई है सब्जी। और ये सिंपल सी यहाँ फिर मैं लंच अपना मतलब कि लंच की थाली रेडी कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये रेडी हो जाएगा यहाँ पर। और
आज पता नहीं क्यों मतलब कि मेरी रोटियां जो बनी ना मतलब थोड़ी बहुत मतलब कि उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि आज मकई या बजरे की रोटी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो ये सिंपल सी थाली भी मेरी मतलब आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद सब कुछ मतलब सभी ने लंच कर लिया। उसके बाद मैं अब यहाँ पर बाकी अब इसे भी चमका देती हूँ, ये भी कुछ रह गया था। तो वेडनेसडे के दिन मैंने किया था क्योंकि वीक में मैं 2 बार ये क्लीन कर देती हूँ। तो ये भी अच्छी तरीके से क्लीन करके मैंने चमका दिया, नल वगैरह सब अच्छे से बेसिन क्लीन कर दिया। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मतलब क्लीन, बीच-बीच में ये सब कुछ क्लीनिंग करते रहो तो सही बात है। आप क्लीन करके देखोगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगता है ना तो ये होता है कि हाँ चलो मेहनत रंग लाई। वो कैसे है ना कि काम करो तो काम बोलता है, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ सच में काम बोलता है। क्योंकि आपके हाथ जहाँ भी पड़े रहेंगे ना तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब कि हाँ क्लीन हुआ है, साफ़ हुआ है कुछ तो। तो यहाँ पर अब मेरा मोपिंग का काम भी पूरा हो जाएगा फिनिश, और इसी तरीके से मेरी मतलब कि मॉर्निंग रूटीन अब यहीं पर एंड होती है फ्रेंड्स। तो इसे भी मैं ये क्लीन हो जाता है, क्लीन कर दे रही हूँ। तो हे फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा मतलब कि क्लीनिंग रूटीन मतलब क्लीनिंग ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं यहीं पर करी हूँ अपने वीडियो को एंड। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, ज़रूरी रूप से अपने मतलब कि बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। वो ये कि फ्रेंड्स आप लोग मैं मतलब कि ब्लॉग्स तो देखती है, वीडियो देखती हैं और कमेंट भी करती हैं मतलब नाइस ब्लॉग ये सब, लेकिन उस हिसाब से आप लोगों का लाइक मुझे नहीं दिखाई देता। मतलब आप लोग शायद लाइक करना भूल जाती हैं। आप लोग फिर से जाके चेक कीजिए कि आप लोग कहीं ना कहीं मतलब लाइक करना भूल जाती है वीडियो को, क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट्स रहते हैं उसमें लिखे रहते हैं नाइस ब्लॉग और ये सब कुछ, मतलब जितना भी आप लोगों ने अप्रिशिएशन किया है सिर्फ वो कमेंट्स में दिखते हैं, लेकिन लाइक वाले साइन पर वो मुझे नहीं दिखता। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस बात को ध्यान में रखिए। और यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।